स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़े खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज से। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील के अखीपुर पारपुर गांव में ट्रक की भिड़ंत से बाइक सवार महिला की मृत्यु हो गई। सियाराम अपनी भाभी व अपनी भतीजी के साथ काना मऊ से शाहगंज दवा के लिए जा रहे थे और ट्रक ने ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे बैठी सियाराम की भाभी सुशीला ट्रक के टक्कर से वह सड़क पर गिर गई, जिससे ट्रक चालक ने उनके ऊपर ट्रक चढ़ाकर फरार हो गया और उसी वक्त सुशीला की मृत्यु हो गई और सियाराम व बच्ची जिसकी उम्र 1 वर्ष उनको चोट आई। कुछ समय बाद पहुंचे शाहगंज कोतवाल ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। देखिए सरपतहा से रंजय कुमार यादव की रिपोर्ट। मार्ग है, यहाँ पे भी जस्ट एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक द्वारा हुआ है। ये बाइक द्वारा अपनी भाभी को लेके आ रहे थे सागंज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए और बच्ची भी ये लिए हुए हैं। अचानक ट्रक इनकी पीछे से आके धक्का मारता है और वहीं पे एक्सीडेंट होता है और उनकी भाभी के गिरने से मौत हो जाती है। ज़्यादा कुछ जानते हैं, ये उनका नाम बताया जा रहा है सियाराम जी। ये आप ये बताइए ये घटना कैसी हुई? जी खड्डा था तो मैं स्लो किया जी। तो धक्का मारते। अच्छा, आप कहने का मतलब जो ट्रक आ रही थी वो खुटहन के तरफ से ही आ रही थी, सागंज की तरफ जा रही थी, उसके द्वारा आपके बाइक में धक्का लगा। तो धक्का लगने की वजह से आपकी भाभी बाइक से गिरी और मृत्यु हो गया। जी, क्या उनका नाम बता सकते हैं जिनकी मृत्यु हुई है? सुशीला यादव। सुशीला यादव, ये बता रहे हैं उनका नाम सुशीला यादव है। ये जिसकी मृत्यु हुई है उनके ये देवर हैं और ये शाहगंज में ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे, अपनी भाभी की दवा दिलाने के लिए जा रहे थे। बच्ची भी साथ है, बच्ची भी सेफ बची हुई है, लेकिन इनकी भाभी का वहीं पे उसी समय मृत्यु हो गया। आप जैसे कि देख सकते हैं कैमरामैन पीछे पूरी शासन प्रशासन का सहयोग द्वारा, यहाँ पे पूरी शासन प्रशासन का सहयोग द्वारा पूरा सहयोग दिया गया हुआ है। उस मिट्टी को उठाई जा रही है और इस मिट्टी में आप यहाँ शाहगंज कोतवाल भी आए हुए हैं, 100 नंबर भी आया हुआ है। पुलिस शासन प्रशासन के सहयोग द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है। रंजय कुमार यादव, शाहगंज। भोला ओझा नगर पंचायत रेवती वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं। 2 जुलाई 2020 को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद L1 बसंतपुर क्वारंटाइन सेंटर लाया गया और समय से दवा, स्नान करने के, पानी पीने के पानी नहीं मिलने के कारण दिनांक 5 जुलाई 2020 को L1 से फरार हो गया। फरार होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आपको दिखा रहे हैं समुदाय केंद्र बसंतपुर बलिया से भोला ओझा नगर पंचायत वार्ड नंबर 14 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो समुदाय केंद्र में उनका देखरेख नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, उनके मुख के द्वारा हम उनकी बात को अवगत करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं भोला ओझा निवासी नगर पंचायत रेवती वार्ड नंबर 14। मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मैं कल दिनांक 2 जुलाई से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर बलिया में क्वारंटाइन हूँ। लेकिन कल से लेकर के आज तक ना गर्म पानी मिल रहा है, ना ही काढ़ा मिल रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था अत्यंत खराब है। यहाँ के चिकित्सकों से, डॉक्टरों से बात करना चाहते हैं हम लोग कि थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाए, साफ़ सुथरा पानी मिल जाए, तो वो लोग भाग रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि लैट्रिन में जा कर के पानी भर कर के लाना पड़ता है, फिर हम स्नान करते हैं या उसी पानी को पीते हैं। ये स्थिति है यहाँ की। कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई हाल चाल जानने वाला है। कल से हम यहाँ आए हैं, केवल पैरासीटामोल, BC ऐसे 2-3 दवाइयाँ दे दिया गया है। कोई हाल चाल न पूछ रहा है, न कोई तबीयत पूछ रहा है, क्या स्थिति है, क्या बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर बलिया क्वारंटाइन सेंटर का हाल। नमस्कार। यूपी के बलिया जिले के रसड़ा क्षेत्र में उपस्थित शंकर भगवान जी के मंदिर में आज सावन का पहला सोमवार साधारण रूप से आरंभ हुआ और जहां श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। ये हमारे शंकर भगवान जी के मुख्य द्वार है, जो यहाँ से हम जो है प्रवेश करते हैं और यहाँ से शंकर भगवान जी और नीचे ही गहराई में है, जो कहा जाता है कि भगवान यहाँ पे शंकर भगवान खुद जमीन के अंदर स्थित है। और वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। माता जी
ये शंकर भगवान जी का मुख्य दृश्य जो आप लोग देख रहे हैं जमीन के निचले सिरे में स्थित है और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया है। ये भोले बाबा के चरणों में स्पर्श करते हुए मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जो ये एक प्राचीन दृश्य है जहाँ पे तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आकर और प्रथम समारी को यहाँ पे फूल जल ढालकर ये सावन का समारी को और ये आपको इसके तौर पे दृश्य है जो आपको दिखा रहे हैं। ये हवन कुंड है क्या? ये हवन कुंड है, ये भी आना चाहिए। तो आज के बारे में कुछ बताइए। आज सावन का पहला शुमारी है। आज का सावन का पहला शुमारी है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ बहुत साधारण लोग यूपी के बलिया जिला के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के बंशी बाजार इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य राजेश कुमार पांडे ने कोरोना महामारी बीमारी के बारे में बताया कि हमें स्वयं को सुरक्षित रखना होगा और सोशल डिस्टेंस भी जरूरी है। आपस में 2 गज की दूरी होना आवश्यक है। इस बीमारी से बचने के लिए खास तौर पर बच्चे और बूढ़ों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। जन जागरण के माध्यम से आम जनता को जागरूक करना होगा, लोगों को बताना पड़ेगा, तब जाकर लोग समझेंगे। इसका एक इलाज यही है कि लोग अपनी सुरक्षा खुद करें। इस दौरान सुरेंद्र प्रसाद, हरिलाल यादव, जयशंकर, कंचन श्रीवास्तव, विजय कुमार सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं उपस्थित हूँ यूपी के बलिया जनपद के सिकंदरपुर क्षेत्र में बंसी बाजार इंटर कॉलेज पे मौजूद हूँ। लॉकडाउन के बीच चूँकि जुलाई में विद्यालय 6-7 तारीख में आज खुला हुआ है। तमाम स्टाफ उपस्थित हैं और उपस्थित हैं और उनसे मिलता हूँ। कोरोना के सभी लोगों से मिलवाता हूँ, क्या बताता हूँ, क्या कोरोना महामारी कैसे बीमारी है, किस तरह से बचाव करना है, क्या बताना संदेश देना चाहेंगे और जनपदार्थियों से बताना चाहेंगे। सर अपना परिचय बताएं। जी मैं राजेश पांडे। सर सावन का चूँकि पहला दिन है, कोरोना महामारी के चलते तमाम जगह व्यवस्था सरकार की तरफ से सतर्कता की व्यवस्था की जा रही है। सर इसको देखते हुए विद्यालय खुला हुआ है और पाठन पाठन में काम शुरू नहीं हुआ। सर इसको सर किस रिजल्ट देखते हैं, क्या डिस्टेंसिंग क्या किस तरह का ये इस महामारी के दौरान जी सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। यह स्वयं प्रोवाइड की जाएगी। इसमें तो पेरेंट्स का कुछ रोल है, गार्जियंस का भी कुछ रोल है, लेकिन जब तक आप स्वयं एक्टिव नहीं होंगे तब तक आप इससे बच नहीं पाएंगे। ये वाइडर जो है सर्कुलेट कर गई है बीमारी, कहाँ है कहाँ नहीं है पहले ही दृश्य बताई जा रही है, लेकिन ये सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। ऐसे में निश्चित रूप से आप 2 गज वाली दूरी और जनरली किसी से भी दूरी बना के रहें, इसमें कोई शिकायत नहीं है। सर एक सवाल, चूँकि सरकार बार बार निर्देश दे रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार बार बार निर्देशित कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लेकिन देखा जाए शहरों की बात बलिया पूरा लॉकडाउन है सर, ग्रामीण स्तरों की बात की जाए सर तो कोई डिस्टेंसिंग के ख्याल नहीं की जाए, बैंकों की बात की जाए, सब्जी मंडियों की बात की जाए सर तो कहीं व्यवस्था उसे दिखने दे रहा सर। देखा जाए कि संक्रमितों की संख्या 5 लाख सर, तो सर इसको किस तरह बचाव किया जा सकता है, क्या सुझाव होगा? और देखा जा रहा है कि 5-6 महीने के ऊपर बढ़ता जा रहा है, अब ऐसे तो लगता है कि सालों बीत रहे हैं, तो इसको किस तरह बचाव की तरह देखा जाए? समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं जी जन जागरण के माध्यम से आम जनता को जागरूक करें और उनको इसके गुण दोष के बारे में बताएं जी, तब यह रुकने वाली है। लोग तो इस समय भीड़ लगाएंगे, बैंक में जाइए भीड़ रहती है, पढ़े लिखे लोग भी जो है अवॉइड करके चल रहे हैं, लेकिन इसमें निश्चित रूप से उन लोगों जो इसके भयंकर परिणाम को समझ रहे हैं उनको आगे आना चाहिए और आगे आके इसमें सहयोग करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दूरी ही रास्ता बचाव का है, इसका डिस्टेंस बना के नहीं रहेंगे तो हमें पकड़ना है। सर लास्ट सवाल, चिकित्सक प्रवासियों के लिए कोई संदेश छात्राओं को लिए कोई संदेश आपके द्वारा? अनावश्यक मूवमेंट न करें, बहुत ज़रूरत हो और मैक्सिमम संभव हो तो घर की चीज़ें बनाने खाएँ, दुकानदारी वाली चीज़ों से दूर रहें, दुकान से सामान लेने की सतर्कता बरतें, बाहर निकलें
भी घर एंट्री करते हैं तो अपने को सबसे पहले डिसइंफेक्ट करने के लिए प्रयोग करें साबुन जो भी है जिससे कि वो अपने को डिसइंफेक्ट कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के बलिया जिला के सिकंदरपुर में इस साल की शुरुआती सावन का पहला सोमवार शुरू हो गया और जिससे भोले बाबा के पूजन के लिए भोले बाबा के भक्तों ने हर अलग अलग जगहों पर पूजन करने पहुंचे। तो इस दौरान कटघरा वंशी बाजार मंदिर पर भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए भोले बाबा का पूजन कर रहे श्रद्धालु हर साल की तरह इस साल भी कटघरा वंशी बाजार मंदिर पहुंचकर सावन में बाबा का पूजन करने के लिए उनके भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे। मंदिर के पुजारी ने भोले बाबा के भक्तों से यह अपील भी की कि आप सब एक के बाद एक बाबा का पूजन करें और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और सारे भक्तों को चंदन का टीका लगाया गया। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं उपस्थित हूँ बलिया के मालदा बम्बई के जानवर में बताइए पहले जो पिछले सत्र में ठीक नहीं यहाँ पे ठीक नहीं है ना ठीक है। आप लोग तो मास्क लगाए हुए नहीं है ऐसा क्यों? मास्क आप नहीं लगाए आप पूजा करना है क्या पहले पहले जो देखा जाए तो पहले जो होते थे पिछले सत्र में जो सावन का पहला दिन है तमाम कांटा लगता था। देखा जाए तो तमाम ग्रामीण स्रोत को भी उतना नहीं दिख रही है। तो सर इसको किस तरह का देख रहे हैं? देख रहे हैं यहाँ कुछ मतलब अराजकता हो रही है। कुछ लोग उपयोग कर रहे हैं इस कोरोना काल में। कुछ लोग यहाँ पे मतलब डिस्टेंस बनाकर अपना पूजा पाठ कर रहे हैं और कुछ लोग बिना डिस्टेंस बनाए बिना ये मास्क लगाए मतलब यहाँ पे जा रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लोगों को। लेकिन कुछ लोग इसके प्रति जागरूक हैं और कुछ लोग जागरूक नहीं हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ये कितना घातक है, उससे हमको क्या क्या तकलीफ हो सकती है। ठीक है तो पूजा पाठ कर रहे हैं लोग लेकिन थोड़ा इससे मतलब कोरोना को ध्यान में कुछ लोग रख रहे हैं कुछ लोग नहीं रख रहे। धन्यवाद। और समिति के मेन पुजारी हैं और गीत कहाँ लग रहा है न बातें हो रही हैं और आरती कितने बजे हुई है, आरती के समय क्या है वो सब कुछ बताएंगे डिटेल में और जानकारी भी देंगे कि कैसे व्यवस्था की जा रही है। राजीव तिवारी जी आप चूँकि मंदिर के पुजारी हैं तो सुबह की आरती कितने बजे हुई और दूसरी आरती कितने बजे होगी? और देखा जाए पिछली अपेक्षा सावन का पहला दिन है, पहला समारोह है तो भक्तों में उतना उल्लास में नहीं स्थिति था। देखा जाए क्या शहरों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं आप लोगों समिति द्वारा व्यवस्था क्या किए हैं भक्तों के लिए जिस चीज़ को देखते हुए कुछ बताएंगे आप? तो क्या कुछ यहाँ पे सैनिटाइजर मास्क क्या आप लोग के द्वारा प्रबंध समिति के माध्यम से या समिति के लोग होंगे मंदिर का तो उन व्यवस्था भक्तों के लिए कर रहे हैं जैसे कि कोरोना महामारी से बचा जा सके बांटा जाए। और आज का दिन मतलब खास क्या चीज़ें हैं जो कि शंकर भगवान चाहे जाते हैं भक्तों में क्या वो लाभ देखा गया वालों की अपेक्षा कितनी भीड़ थी यहाँ आज चलिए यही जानकारी है बाकी सब शांति व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।